Check defrosting system and antifreeze thermostat. हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मुझे आशा है कि आप आज इस सेशन के लिए उत्साहित हैं। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि डीफ्रीजिंग सिस्टम और एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट की जांच कैसे करें। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे वाटर डीफ्रॉस्ट सिस्टम की जांच करने में, वाटर डीफ्रॉस्ट सिस्टम की सर्विस करने में, डीफ्रॉस्ट के बाद एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट और यूनिट के प्रदर्शन की जांच करने में। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट, मटेरियल और टूल्स पर एक नजर डालें। आवश्यक टूल्स या उपकरण: डबल एंड स्पैनर 1 सेट, एडजस्टेबल रिंच लंबाई 250 मिलीमीटर 1 नग, स्क्रू ड्राइवर 10 मिलीमीटर टिप लंबाई 200 मिलीमीटर 1 नग, स्क्राइबर 150 मिलीमीटर 1 नग, मैलेट 1 नग, सीरीज टेस्ट लैंप 1 नग। आवश्यक इक्विपमेंट: 5 TR की क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज प्लांट पानी के साथ, डिफ्रॉस्ट सिस्टम और एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट 1 नग। आवश्यक मटेरियल: साफ कपड़ा आवश्यकतानुसार, टेफ्लॉन टेप 1 रोल। रेफ्रिजरेटर में ठीक से कार्य करने वाला फ्रॉस्ट फ्री सिस्टम विभिन्न कंपोनेंट्स के एक साथ निर्बाध रूप से कार्य करने पर निर्भर करता है। डीफ्रॉस्ट सिस्टम के मूल में डीफ्रॉस्ट कंट्रोल निहित है। आमतौर पर यह एक मैकेनिकल डीफ्रॉस्ट टाइमर है, एक मोटर ड्राइव डिवाइस जो कई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स को प्रबंधित करता है। डीफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट आम कंपोनेंट्स है जो घरेलू उपकरणों से लेकर बड़े स्केल पर इंडस्ट्रियल कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं तक विभिन्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में पाए जाते हैं। जब एवापोरेटर्स पर फ्रॉस्ट जम जाता है तो यह इंसुलेशन के रूप में कार्य करता है, जिससे सिस्टम दक्षता कम हो जाती है। इससे परिचालन लागत में वृद्धि हो सकती है या अनुचित तापमान रखरखाव के कारण उत्पादों को संभावित नुकसान हो सकता है। ये थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। उनकी भूमिका एवापोरेटर्स पर फ्रॉस्ट को बनने से रोकना है, जिससे इससे जुड़ी अक्षमताओं से बचा जा सके। ये एवापोरेटर्स का तापमान बढ़ाने और फ्रॉस्ट को मेल्ट करने के लिए हीटिंग एलिमेंट या गर्म गैस वाल्व को सक्रिय करके ऐसा कर पाते हैं। किसी भी रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया में एवापोरेटर्स पर कंडेंसेशन जमा हो सकता है और तापमान काफी कम होने पर जम सकता है। ये ठंडी परत एवापोरेटर पाइपों को इंसुलेट करती है, हीट ट्रांसफर में बाधा डालती है और सिस्टम को वांछित तापमान बनाए रखने के लिए ज्यादा कार्य करने के लिए दबाव डालती है। परिणामस्वरूप उत्पाद पर्याप्त रूप से ठंडे नहीं हो पाते हैं, जिससे दोषपूर्ण वस्तुओं से संभावित नुकसान हो सकता है या ऊर्जा की खपत बढ़ सकती है, जिससे परिचालन व्यय बढ़ जाता है। डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट समय समय पर एवापोरेटर पर जमे हुए फ्रॉस्ट को मेल्ट कर इन समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि वातावरण में मॉइस्चर लेवल कम रहे। कार्यात्मक रूप से डीफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट एक कंट्रोल लूप के अंदर कार्य करते हैं। ये एक स्पेसिफिक वेरिएबल की मॉनिटरिंग करते हैं और उस वेरिएबल के पूर्व निर्धारित सीमा तक पहुंचने पर हीटिंग एलिमेंट को सक्रिय करते हैं। यह वेरिएबल समय अंतराल, एवापोरेटर्स टेम्परेचर या फ्रॉस्ट थिकनेस हो सकता है। एक बार निर्दिष्ट सीमा तक पहुंचने पर थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद कर देता है और यदि लागू हो तो हीटिंग एलिमेंट को सक्रिय कर देता है। इसके अतिरिक्त थर्मोस्टेट में चरम दक्षता बहाल होने के बाद हीटिंग एलिमेंट को बंद करने के लिए एक दूसरा सेट पॉइंट होता है, जिससे अनावश्यक एनर्जी कंजम्पशन को रोका जा सकता है। प्रत्येक कॉन्टैक्ट को एक बेसिक लाइट स्विच के रूप में सोचें। लाइट को कंट्रोल करने के बजाय एक स्विच डिफ्रॉस्ट हीटर सर्किट से जुड़ता है, जबकि दूसरा कूलिंग सिस्टम से जुड़ता है। जब एक सक्रिय होता है तो दूसरा निष्क्रिय हो जाता है। टाइमर पर एक मोटर चालित कैम इन कॉन्टैक्ट्स को पूर्व निर्धारित अंतराल पर खोलता और बंद करता है। इसके कार्य के 2 साइकिल हैं। कूलिंग साइकिल: कूलिंग फेज के दौरान डीफ्रॉस्ट टाइमर अपना ऑपरेशन शुरू करने के लिए कंप्रेसर सर्किट में एक कॉन्टैक्ट को बंद कर देता है। साथ ही डीफ्रॉस्ट हीटर का सर्किट खुला रहता है। इस मोड में थर्मोस्टेट, जिसे कोल्ड कंट्रोल के रूप में भी जाना जाता है, कंप्रेसर और फैन मोटरों को रेगुलेट करता है, वांछित तापमान बनाए रखने के लिए उन्हें ऑन और ऑफ करता है। डीफ्रॉस्ट साइकिल: डीफ्रॉस्ट टाइमर अंततः डीफ्रॉस्ट मोड में स्विच हो जाता है और एवापोरेटर कूलिंग कॉइल पर जमा हुए किसी भी फ्रॉस्ट को मेल्ट करने के लिए डीफ्रॉस्ट हीटर को पावर सप्लाई करता है।
कोल्ड कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स बंद रहते हैं, लेकिन चूंकि डिफ्रॉस्ट टाइमर अब उस सर्किट को पावर सप्लाई नहीं कर रहा है, कंप्रेसर नहीं चलता है। एक बार जब डिफ्रॉस्ट टर्मिनेशन थर्मोस्टेट AKA डिफ्रॉस्ट लिमिट स्विच एक निर्धारित तापमान को सेंस करता है, तो ये डिफ्रॉस्ट हीटर के लिए सर्किट खोलता है, उन्हें ऑफ कर देता है। टाइमर डिफ्रॉस्ट साइकिल में तब तक रहता है जब तक टाइमर वापस कूलिंग मोड में नहीं चला जाता। चूंकि लिमिट स्विच ऑन है, हीटर शेष साइकिल के लिए चालू नहीं रहते। यह विभिन्न उपयोगों में लागू होता है जहां सिस्टम में एक विशिष्ट तापमान सीमा को निर्दिष्ट सेफ्टी लेवल से नीचे जाने से रोकने के लिए इसे बनाए रखना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त सेंसर एलिमेंट के साथ कोई समस्या होने पर थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन प्रदान करता है। वाटर डिफ्रॉस्ट सिस्टम, जिसके बारे में हम इस अभ्यास में जानने जा रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट के विभिन्न रूपों में से एक है। हॉट गैस डिफ्रॉस्ट। यह विधि डिफ्रॉस्ट साइकिल के दौरान प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हॉट डिस्चार्ज वाष्प का उपयोग करके रेफ्रिजरेटर को पिघलाती है। यह अपनी दक्षता, विश्वसनीयता, सुरक्षा और ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, जिसमें अन्य विधियों की तुलना में कम समय लगता है। डिफ्रॉस्टिंग के दौरान एवापोरेटर एक कंडेंसर के रूप में कार्य करता है और गर्म हवा, जो आमतौर पर एक नियमित रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंप्रेसर के माध्यम से कंडेंसर में जाती है, को वापस एवापोरेटर में पुनर्निर्देशित किया जाता है जहां बर्फ जमा हो गई है। हॉट गैस डिफ्रॉस्ट सिस्टम को लागू करने के लिए कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व को बाईपास करने वाली सीधी रेखा के साथ साथ प्रेशर और गैस फ्लो कंट्रोल के लिए अतिरिक्त वाल्व की आवश्यकता होती है। वाटर डिफ्रॉस्ट। ये सिस्टम एवापोरेटर में जमा बर्फ को समाप्त करने के लिए पानी का उपयोग करता है, जिसे सिस्टम के आधार पर ऑटोमेटिक रूप से या मैन्युअल रूप से नियोजित किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर औद्योगिक रेफ्रिजरेशन सेटअप में किया जाता है। लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में वाटर डिफ्रॉस्ट सिस्टम सीधे आइस बिल्डअप पर हीट अप्लाई करती है, फिर पिघली हुई बर्फ और पानी को एवापोरेशन के लिए एक पैन में डालती है। इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्ट। एवापोरेटर कॉइल्स पर रखे गए इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट से इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्ट सिस्टम का निर्माण होता है। इसका उपयोग आमतौर पर ठंडे कमरों में किया जाता है जहां तापमान काफी गिर जाता है। प्रभावी होते हुए भी इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्ट सिस्टम को बर्फ को पिघलाने में अधिक समय लग सकता है, क्योंकि हीट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एवापोरेटर की ओर निर्देशित नहीं होता है। ऑफ साइकिल डिफ्रॉस्ट। ऑफ साइकिल डिफ्रॉस्ट में रेफ्रिजरेंट को एवापोरेटर में प्रवेश करने से रोकने के लिए रेफ्रिजरेशन साइकिल को अस्थायी रूप से रोका जाता है। इससे एवापोरेटर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जमी हुई बर्फ पिघल जाती है। एक बार जब डिफ्रॉस्ट साइकिल समाप्त हो जाती है, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। ऑफ साइकिल डिफ्रॉस्ट की अवधि आमतौर पर फैक्ट्री सेट टाइमर द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। अब आइए देखें कि वाटर डिफ्रॉस्ट सिस्टम की जांच कैसे करते हैं। प्रक्रिया। टास्क 1, वाटर डिफ्रॉस्ट सिस्टम का निरीक्षण करना। निर्धारित करें कि यूनिट में ऑटोमेटिक या मैनुअल डिफ्रॉस्ट सिस्टम है या नहीं। डिफ्रॉस्टिंग आवश्यक है या नहीं ये तय करने के लिए एवापोरेटर कोइल पर बर्फ की मोटाई का आकलन करें। कंप्रेसर सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर, साथ ही कोल्ड स्टोरेज कमरे का तापमान रिकॉर्ड करें। डाउनटाइम कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए यूनिट को रोकने की मंजूरी प्राप्त करें। यदि डिफ्रॉस्ट सिस्टम ऑटोमेटिक है, तो उपकरण के कनेक्शन डिसेबल करें और एयर सर्कुलेशन ब्लोअर फैन को बंद कर दें। यदि एवापोरेटर उपलब्ध है, तो लूवर्स या डैम्पर्स को बंद कर दें। डिफ्रॉस्ट वाटर सर्कुलेटिंग वाल्व खोलें, ड्रेन वाल्व बंद करें और सर्कुलेटिंग पंप शुरू करें। उचित वाटर वेलोसिटी सुनिश्चित करें और नोजल ब्लॉकेज की जांच करें। टास्क 2, वाटर डिफ्रॉस्ट सिस्टम की सर्विस करना। डिफ्रॉस्ट वाटर सर्कुलेटिंग पंप बंद करें। वाटर ड्रेन वाल्व खोलें। नोजल को रिमूव करने के लिए एडजस्टेबल रिंच और डबल एंड स्पैनर का उपयोग करें। पंप चालू करें और कुछ मिनट के लिए वाटर लाइन को फ्लश कर दें। किसी भी सेडिमेंट की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए नोजल और होल को अच्छी तरह से साफ करें। ड्रेन ट्रे और लाइन को साफ करके फ्री फ्लो सुनिश्चित करें। लीकेज को रोकने के लिए टेफ्लॉन टेप का उपयोग करके नोजल को सुरक्षित रूप से दोबारा जोड़ें। वाटर सर्कुलेशन पंप को रीस्टार्ट करें और एवापोरेटर कोइल पर पानी के स्प्रे की वेरीफाई करें।
डिफ्रॉस्टिंग के बाद लाइनों के बीच किसी आइस ब्लॉक की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें धीरे से टैप करें। डैम्पर्स या लूवर्स को साफ करें और बर्फ के पूरी तरह से सूखने की प्रतीक्षा करें। टास्क 3, डिफ्रॉस्ट के बाद एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट और यूनिट प्रदर्शन का आकलन करना। एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट वायर को डिस्कनेक्ट करें। उन्हें एक सीरीज टेस्ट लैंप से कनेक्ट करें और स्विच ऑन करें। लैंप चमकने लगता है। उचित कार्य की पुष्टि के लिए लैंप को ऑफ रहने दें। ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट इंस्ट्रूमेंट कॉन्टैक्ट्स को रिकनेक्ट करें। एयर सर्कुलेशन ब्लोअर फैन को ऑन करने सहित मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यूनिट को फिर से ऑन करें। 2 घंटे के बाद कोल्ड स्टोरेज कक्ष का तापमान और कंप्रेसर प्रेशर्स रिकॉर्ड करें। यूनिट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए सर्विस से पहले और बाद की पैरामीटर रीडिंग की तुलना करें। अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है उसका रिकैप करें। हमने सीखा है वाटर डिफ्रॉस्ट सिस्टम की जांच करना, वाटर डिफ्रॉस्ट सिस्टम की सर्विस करना, डिफ्रॉस्ट के बाद एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट और यूनिट के प्रदर्शन की जांच करना। इस प्रकार हमने डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम और एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट की जांच करना सीख लिया है। आशा है आप इसे स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।